नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त हमारी मौजूदगी अंबेडकर इंटरनेशनल मेमोरियल में है और लोगों से बातचीत करते हैं। खास तौर से अंबेडकर मेमोरियल में जो है अल्पसंख्यक लोग आए हैं, इनसे ही हमारी बातचीत होगी। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अंजाम दिया और हिंदू और मुस्लिम लोगों को टारगेट किया, उस पर हमारी बातचीत होगी। सर, क्या नाम है आपका? हाजी सुल्तान अहमद। सुल्तान जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से हमारे कश्मीर में हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं को गोली मारी गई, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत शर्मनाक हादसा हुआ है और हम इसकी पूरी पूरे जोर से मजम्मत करते हैं, दिल से। और हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि मोदी जी इसका बदला ऐसी स्ट्राइक करके लें कि पाकिस्तान का कोई भी बच्चा आगे से कभी भी किसी आतंकवादी हमले की कोई जुर्रत ना कर सके। लेकिन उन्होंने तो इस तरीके से कोशिश की कि कलमा पढ़वाया। आपके धर्म का जो कलमा होता है, जो सबसे पवित्र होता है, उसका इस्तेमाल करके हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश की उन्होंने। एक अगर दिल से मुसलमान होगा ना, ईमान वाला, वो कभी ऐसी हरकत ही नहीं करेगा कि कोई कलमा पढ़वाए और किसी को मारे, किसी से गलत व्यवहार करे। ऐसा कभी नहीं करेगा वो, बिल्कुल कभी नहीं। हम कभी नहीं कर सकते ऐसी बात। कभी किसी को गलत नज़र से देख नहीं सकते, जुबान से बोल नहीं सकते। हाथ उठाना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाथ भी नहीं उठा सकते। वो पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग लिए हुए क्या थे, कैसे थे। ब्रेन वॉश हुआ होता है इन लोगों का। उनको मतलब ख्वाब दिखाए जाते हैं जन्नत के, हूरों के, और वो उसमें आ जाते हैं। पता नहीं क्या है। जिन लोगों ने ये कदम उठाया, जो आतंकवादी थे, उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया गया था। मैनिपुलेट किए हुए हैं। और सच्चा जो दीनदार होगा ना मुस्लिम, वो कभी भी ऐसी हरकत करेगा ही नहीं, सोचेगा भी नहीं। ये शैतानी काम है। शैतानी काम है। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में कुछ ऐसे पाकिस्तानी परस्त लोग हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? वो जाहिल हैं, जाहिल जाहिल है। हैं। उनको कुरान की तालीम का ही नहीं पता, हदीस का ही नहीं पता, अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का ही नहीं पता उनको। इस्लाम क्या कहता है इस चीज को लेकर के कि अपने देश के लिए किस तरीके से वफादार हो? बिल्कुल अपने देश के लिए वफादार हो। जिस मुल्क में रहते हो उससे मोहब्बत करो, उससे वफादारी करो, और किसी भी इंसान को नाजायज कत्ल मत करो। एक इंसान का भी कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। लेकिन जो गद्दार हैं, जो हमारे देश में रहते हैं और पाकिस्तान का अगर झंडा कुछ हो जाए तो उसके समर्थन में आ जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के आगे आ जाते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो आतंकवादी हैं? मैंने एक बात आपसे पहले कह दी है कि वो लोग जो जाहिल लोग हैं, उनका कोई भी हमसे बात ही नहीं करे तो अच्छा है। वो हम उसका कोई जवाब नहीं दे सकते कि वो जाहिल लोग हैं। जाहिल है, वो कुछ भी बोल सकते। ऐसे लोग आतंकवादी कहला सकते हैं? बिल्कुल है ही आतंकवादी। जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है। अब मुझे उनको क्या सजा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? उससे भी बुरी सजा मिलनी चाहिए जो उन्होंने जो किया है। हम उसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। उनको तो हैंग करके और उनको चौराहे पे कहीं उनको फांसी लगाई जाए और गोली भी मारी जाए। इतनी गोली मारी जाए कि लोग दहल जाएं, लोग देख के ही सोचें कि भाई आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करना है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद समी है। हमारे देश में 26 लोगों को मारा गया, खास तौर से धर्म पूछ करके, कलमा पढ़वा करके, उस पर आप क्या राय रखते हैं? मैं ये राय रखता हूँ जी, जो विनय मारा गया है, विनय भाई जो मारे गए, शहीद हुए, विनय, अरुण सुबह में जब उनकी जमीन पे लाश पड़ी हुई थी ना, तो उस लाश से 2 टुकड़े पड़े हुए थे, क्योंकि बीवी का टुकड़ा इधर पड़ा हुआ था और बच्चे का टुकड़ा इधर था और उसका टुकड़ा इधर था। 3 टुकड़े उस आतंकवादी ने लाश के कर दिए थे। अगर उस आतंकवादी से कोई सवाल पूछे इसका कसूर क्या था, तो पता है उस कसूर का क्या था? उस शुभम का कसूर क्या था? वो 28 स्टेट गया था, उसका सिर्फ पता है कसूर क्या था? ये सोच के गया था कि वहां पर जो श्रीनगर में वो मेरा भाई है, कि उसकी जो छोटे बीवी बच्चे है ना, उसको भी रोजी मिले, उसकी माँ जो बीमार है ना, उसको भी दवाई मिले, उसकी बहन को पढ़ाई मिले। सिर्फ उस शिवम का यही कसूर था। उसने 2 दर कर दिए। ऐसे लोगों में तो जुम्मे की नमाज के बाद तस्वीरें बना के इन पे थूका जाए। मैं तो यही कहूंगा, एक शेर कहूंगा उन लोगों में, कहूंगा जो देश के खिलाफ आतंकवादी हैं, कि बस यही कहूंगा कि छोटी सी उम्र में उन्होंने लड़ना सीख लिया और खून खराबा भी करना सीख लिया। तुम चिड़ियाओं के बच्चों कब शाख पे चढ़ना सीखोगे? सांप के बच्चों ने दरख्त पे भी चढ़ना सीख लिया। उन्होंने तो इतनी सी उम्र में दरख्त पे चलना सीख लिया। बताइए, आपको क्रोध नहीं आती? यार शिवम बेचारे का क्या कसूर था? अपनी बीवी के साथ अभी शादी कितने दिन हुए थे, वो शादी में गया था,
अरे अगर ऐसा शुभम जैसों को गुस्सा आ जाए ना, यकीन मानना हर स्टेट में उस स्टेट के लोग आते हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, इतने लोग कम कर निहत्थे देंगे। थे वो लोग, उनके जी, पास निहत्थे हथियार थे, भी नहीं निहत्थे थे। कुछ भी नहीं। क्या निहत्थे यार, तुम्हें रोजी रोटी देने आए थे वो लोग, तुम्हारी छोटे छोटे बच्चों को रिस्क देने आए थे, हलाल रिस्क देने आए थे, तुम उनको मार रहे हो। तुम पता नहीं कौन सी नस्ल के हो, किस खुत्तम के हो। इसमें लोग इल्जाम लगाते हैं वजीर आजम साहब को, होम मिनिस्टर को। अरे वजीर आजम होम मिनिस्टर क्या है, वो क्या उनमें वो क्या सोचते हैं, 20 में से एक तो हमारा अपना है भारत माता का, वो 80 में से 60 तो भारत माता के। अब हर किसी को जैसे वहाँ हर चीज जाती है, मीट भी जाती है, वो भी जाती है, हर चीज की तलाशी ले। कोई बूढ़ी औरत जा रही है, उसकी भी तलाशी ले। अच्छा नहीं लगता हमारे प्रधानमंत्री को और उनको, इसीलिए ये हादसा हो गया। उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो चाहते हैं घुल मिल करना। और हालांकि इस पूरे मुद्दे में हम देख रहे हैं कि एक पाकिस्तान का एंगल निकलकर सामने आया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं होती है उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा होता है, वहां पर और यहाँ पर कोई तालीम ऐसी होती है, वो तालीम यहाँ पे आपस में टकरा जाती है, उससे हमें नुकसान पहुंच जाता है। ठीक है, वरना हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं, हिम्मत है किसी की, एक इंच घुस जाए, एक सूत घुस जाए अंदर। लेकिन घर के अंदर मैं कह रहा हूँ ना, छोटी सी उम्र में लड़ना सीख लिया, खून खराबा करना सीख लिया। तुम चिड़ियाओं के बच्चों कब शाख पे चढ़ना सीखोगे, उन सांप के बच्चों ने दख्तों पे चढ़ना सीख लिया। पाकिस्तानी जनरल जो आसिम मुनीर है, जो कि आतंकवाद को सपोर्ट करता है, उसने कहा था हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद ये घटना हुई है। उसने तो इसलिए कहा हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकती, वहाँ शिया सुन्नी साथ नहीं रह सकते। क्या नहीं चलती वहाँ मस्जिदों में गोलियां? आज शुगर है, यहाँ पे तो नहीं चलती। भाई साहब 26 लोग मारे गए, और ऐसा लग रहा है दर्द एहसास नहीं होना चाहिए आदमी को। आज 22 तारीख हुई है, आज क्या तारीख है? बहुत बहुत गलत, क्या गलत, कितना गलत कहें, क्या कहें, बस बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है। कि सरकार से, क्योंकि सरकार ने उनका पानी रोक दिया, खाने पीने के लाले तो पाकिस्तान में पहले से ही थे। लेकिन क्या कोई ऐसी स्ट्राइक मांग रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए पाकिस्तान पर? पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, ये सवाल जरा हाई कमान का है। मैं ऐसे यहाँ खड़े होकर क्या कह सकता हूँ? हाई आपके हिसाब से हम पाकिस्तान को कैसे धूल चटा सकते हैं, बदला कैसे ले सकते हैं? पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए ये मैं, भाई साहब धूल तो कई लोगों को चटानी पड़ेगी, यहाँ पे बैठे हुए लोगों को भी। यहाँ पे बड़े औरंगजेब बाबर हैं और जयचंद भी हैं, कुछ उनको वो भी कराना पड़ेगा। यानी कि कह रहे हैं आप जो घर में बैठे हैं पहले उन पे भी एक्शन होना चाहिए। वो भी भाई साहब बड़े खतरनाक, मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक अपनी विचारधारा है, क्योंकि मैं यही समाज में रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में उनके साथ भी एक अच्छा सही से किया जाए। फिर आदमी कहता है ना जुल्म हो रही है, अत्याचार हो रही है, कोई जुल्म नहीं होगा, कोई अत्याचार नहीं होगा। एक कदम यहाँ भी उठाना चाहिए, वहाँ तो उठा ही लेंगे, उनको तो हम जब चाहेंगे ले लेंगे। लेकिन जो आस्तीन के अंदर सांप है ना, जरा उनका भी जो वो सांप नहीं रहे, वो अजगर बन गए। उनको सांप मत समझना, अजगर बन गए, उनसे बड़े ध्यान से लड़ना पड़ेगा। वरना यहाँ पर ऐसा हो जाता है, लाइट बंद करके लोग पता ही नहीं क्या दिखाना चाहते हैं, क्या ज्यादती हो गई, क्या वो हो गया। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो अपने घर के भी जो है बाहर को, आप देख रहे होंगे जितने भी पाकिस्तानी लोग इंडिया में रह रहे थे उनको बाहर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन मुसलमानों को भी दर्द हो रहा है जो पाकिस्तानी मुसलमान ही थे। आप बार बार सवाल कर रही हैं, तो मैं तो एक छोटी सी यही राय दे सकता हूँ, किसी दिन सारे मुस्लिम समाज जुम्मे की नमाज पढ़ के उन आतंकवादियों पे फोटो बना के उन सब पे थूकते हुए जाए। यही एक सबसे पहला काम तो ये छोटा सा घर के अंदर ही कर लें। हालांकि इन्होंने तो इलाज बता दिया। आप क्या दृष्टिकोण रखती हैं इस चीज़ पर कि जिस तरीके से हमारे देश के बेकसूर लोगों को मारा गया? देखिए, अगर उनमें ताकत होती तो जो बॉर्डर पे हथियार लेके खड़े हैं ना, आप उनके पास आके लड़ो ना। जो फैमिली को लेकर घुमाने के लिए गए, नियतों पे तुमने क्या आभार करा? शर्म का आनी चाहिए। ये जिहाद नहीं है, ये जुल्म है, और जो जुल्म करता है ना उसका कोई भी मजहब नहीं होता। हमने आपके अभी कुछ टाइम पहले नारे लगाए थे मुर्दाबाद के, तो वो किसी देशद्रोही के लिए नहीं, वो देशद्रोही चाहे यहाँ पर हो, अगर वो यहाँ की जनता को नुकसान पहुंचाएगा तो देशद्रोही है ना, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। तो हमने तो देशद्रोही के खिलाफ नारा लगाया, और उनको सजा मिलनी चाहिए। उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, उनकी वजह से आम जनता जो परेशान हो रही है वो उसकी वजह वो है। कहीं तो उनको शर्म आनी चाहिए ना। अगर उनको लड़ने का इतना शौक है ना तो बॉर्डर पर आ जाएं, गरीबों को ना मारें, उन बच्चों के माँ बाप को ना मारें। 27 घरों को बर्बाद करा है, जरा तो शर्म करें कि सारी जिंदगी रोएंगे, वो कोसेंगे कि हम घूमने गए क्यों थे। और हमारे उसमें मुसलमान भाई भी मरे हैं। अगर वो मुसलमान होते तो क्या मुसलमान भाइयों को मारते? ये वो मुसलमान भाई बचाने आए थे, बचाने वालों को भी
बचाने वालों को भी मारा। उन्होंने ये तो नहीं देखा तुम बचाने आए हो, साइड हो जाओ, तुम मुसलमान हो, उसके भी गोली मार दी, उसका भी घर बर्बाद कर दिया। तो आपका कोई धर्म नहीं है। कहीं धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की थी। देखिए वो जानबूझ के बांटने की कोशिश की थी। मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ हिंदू मुस्लिम एक होता दिखता है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। जहाँ हिंदू मुस्लिम एक हो जाता है ना, वहाँ तो किसी की नहीं चलती। और वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एक ना हो। आज से 27 साल पहले अगर आप देखेंगे ना, हिंदू मुस्लिम ऐसा रहता था जैसे एक परिवार। ये 27 सालों में जो इन्होंने बीज बोए हैं ना, और अब उन्हें दिख रहा है कि नहीं जी, उसका अब नतीजा जो मोदी जी आए वो क्या हो रहा है, फिर दोबारा एक हो रहे हैं। वो ये अलग करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। कश्मीर को बर्बाद करने की भी कोशिश की। आप देखेंगे कश्मीर में अब जो है टूरिस्ट जाने से घबरा रहे हैं, वहां पर लोग नहीं जा रहे। कश्मीर को बर्बाद करने वाले तबाह हो जाएंगे कश्मीर हमारा है। इंशाल्लाह। पीओके भी हमारा है। मोदी जी, भारत में सब कुछ होके तैयारी करो, आगे पीओके। भारत में सब कुछ होके, कोई ऐसी बात नहीं, कर लेंगे जो भी होगा दर से लेंगे। आगे पीओके, अब पीओके अपने साथ होगा। पाकिस्तान तो दावा करता है कि पीओके हमारा है। वो दावे करने दो, दावे तो वो करते थे, 2 टुकड़े कर दिए थे ना बांग्लादेश, वो भी आज भारत से मिलता, पर आज वो भी भारत का एक हिस्सा होता। लेकिन क्या मजबूरियां होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, अलग है भारत से, वो भी भारत में दोबारा मिल जाता। मालक जैसे हमारे जनरल थे। चलिए आप बताइए। लेकिन जिस तरीके से वहाँ का पानी बंद किया है, तो वहाँ से जो है इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि वो चैलेंज कर रहे हैं कि या तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा या फिर इसमें हमारा पानी बहेगा। अरे उनका जो बात है, हम वो बात तो सही कह रहे हैं। जो घर में जो बकवास करते हैं, दुनिया जो कहती है, दुनिया जिसे मोदी को इजाज़त का खिताब देती है सऊदीया में, जो दुनिया जिन्हें इज्जत देती है, यहाँ घर वाले तो ऐसा लगता है पता ही नहीं उनकी क्या, उनकी कमेटी खा गए, पता ही नहीं क्या लगता है। बस यही कहूँगा जी, वो मोदी तो वो कहते हैं ना, वतन की मोहब्बत ने कलंदर बनाया है, वरना आसान नहीं था कतरे का समंदर होना। मोदी जी आपकी पारसाई पे दाग जरूर आएंगे, आसान नहीं है 130 करोड़ का रहबर होना। 130 करोड़ में पता नहीं कितने तो जयचंद और बाबर औरंगजेब घूम रहे हैं यहाँ पे, उनको भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। औरंगजेब, बाबर, जयचंद की यहाँ पर बात हो रही है। जिस तरीके से हमारे देश में पहलगाम घटना हुई, बेकसूर लोगों को मारा गया, खास तौर से घर के लोग भी मिले हुए थे, क्या कहेंगे? नहीं, घर के लोग नहीं मिले थे। आज की डेट में जो हिंदू है वो भी हिंदुस्तान में रहेगा, मुसलमान जो है वो भी हिंदुस्तान में रहेगा। 75 साल से ज़्यादा हो गए, हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा रहेंगे, बिना मुसलमान के हिंदुस्तान चल नहीं सकता है। ये कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो कि हिंदू और मुस्लिम को भिड़वाती हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपको जो है देश को चलाना है तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। देश चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से आतंकवादियों ने बांटने की कोशिश की, आप उस पर क्या राय? नहीं, आतंकवाद की कोई बात नहीं है। जो कट्टरवादी सोच है उसको हमारे को अपने देश से बाहर निकालना है, और जिससे कि हमारा पूरा हिंदुस्तान अच्छे से चले। मैं अभी हाल ही में जो है गुजरात में गया था, वहाँ पर मुसलमान भी नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी, और इसलिए है 2002 से आए हैं और आज तक जो हटे नहीं हैं। नरेंद्र मोदी ने जो हिंदुस्तान के लिए काम किया है, अगर किसी मुस्लिम कम्युनिटी ने अगर नरेंद्र मोदी को वोट नहीं भी दिया, तब भी उस कम्युनिटी के लिए उन्होंने काम किया है। मोदी जी की सरकार है, उसमें ये हमला हुआ है, उन्होंने अपनी जो है बातें कह दी हैं, लेकिन वो स्ट्राइक कब लेंगे? क्योंकि सेना के हाथ में सब। लेकिन एक्चुअली क्या, इतनी जल्दबाजी में कोई काम करना, कोई निर्णय लेना वो गलत होता है। वो पूरा माहौल बना रहे हैं। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने हर देश के लोगों को बुलाया कि आओ, मतलब उन्होंने जब शपथ ग्रहण ली तो हर लोगों को बुलाया, लेकिन पाकिस्तान के लोग नहीं आए थे। पाकिस्तान वालों को ही बुलाया था। नरेंद्र मोदी की जो सोच है ना, वो सारे देशों को इकट्ठा करके साथ में रखने की थी। कईयों ने नहीं माना, लेकिन देखो आज जो है नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, और 14 से लेकर आज 25 में हम यहाँ खड़े हैं। देश 14 से लेकर कहाँ तक आज कहाँ पहुँच गया है। पाकिस्तान ने नहीं माना, जिस जगह पे 2014 में खड़ा था उससे पीछे ही हो गया। मिलके चलेगा, अच्छा रहेगा।